गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ई लर्निंग क्लासेस में आज आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ए विरल के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। आप सब अपनी पुस्तक का पाठ 1 ओपन कीजिए। आपकी पुस्तक का पहला पाठ है जीवन का सार। इस कविता में एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, अपने माता पिता तथा गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, हमें आलस त्याग कर समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही सब बातें इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया है। आओ कविता शुरू करें। सूर्योदय से पहले जागो तुम, सदा घूमने जाओ, कुछ हल्का व्यायाम करो, फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। इसमें कवि कह रहा है कि हमें सूर्योदय मीन्स सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और हमें सैर के लिए जाना चाहिए। उसके बाद हमें हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बन जाएगा। स्वस्थ प्रफुल्लित बल को सब जन करते प्यार, सदा रहो आनंद से, यह जीवन का सार। आगे कवि कहता है कि स्वस्थ और खुश रहने वाले बच्चे को सभी लोग प्यार करते हैं। सदा रहो आनंद से, आनंद के साथ यानी खुशी के साथ हमें रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है। माता पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम, उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। आगे इसमें कहा गया है कि हमें अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हर रोज़ प्रणाम करके ही हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके शुभ आशीष से, उनके शुभ आशीर्वाद से ही हमारे सब काम बन जाते हैं। सबसे बोलो प्रेम से, जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। सभी से प्यार से मीठी बोली में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मीठा बोलेंगे तो हमें भी वही सम्मान मिलेगा। अगर हम कड़वा बोलेंगे तो दूसरा जो लोग है वो भी हमें कड़वे वचन ही बोलेगा। ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान, जो सबके साथ प्यार से बात करता है, ऐसे लोगों को सभी सम्मान देते हैं। कहो न चुभती बात किसी से, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसको दुख हो, उसके मन को ठेस पहुँचे। हमेशा हमें प्रेम रूपी अमृत बरसाना चाहिए। हमारी जो बोली है, हमारी जो बातें हैं, उसमें हमेशा प्रेम का रस होना चाहिए। दुर्बल बूढ़े या अपंग का, जो लोग दुर्बल है अर्थात जो कमज़ोर हैं, और बूढ़े या अपंग जो अपाहिज लोग हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, सेवा से मेवा मिले, चित प्रफुल्लित होए। आगे कवि कहता है कि सेवा धर्म से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है, अर्थात हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही हमें
सच्चा सुख मिलता है और हमारा जो मन है वो हमेशा खुश रहता है। आगे है, जो कुछ करना झट करो, कभी न लगाओ देर, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। इसमें हमें यह बताया गया है कि हमें जो कुछ भी कार्य करना चाहिए वह हमें बिना देरी के करना चाहिए, अर्थात हमें आलस नहीं करना चाहिए। देरी करना है बुरा, अगर हम देर करेंगे तो उससे हमें क्या है, आलस हमारे चारों ओर मंडराने लगेगा कि ये काम आज कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। इस तरह से हमें दिन प्रतिदिन आलस घेर लेगा और वो काम देरी से होगा, जिससे हमें आलस आएगा। आलस को वैरी समझ रहना उससे दूर, खाली बैठो मत कभी करो काम भरपूर। आलस को वैरी समझ, वैरी मीन्स दुश्मन, आलस को हमेशा अपना दुश्मन समझकर उससे हमेशा दूर रहना चाहिए और हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। और अगर हम भरपूर काम करेंगे तो हम काम में व्यस्त रहेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा आलस भी दूर होगा। इसलिए हमें कभी खाली न बैठना चाहिए। मूल्यवान है समय बहुत, क्षण एक न व्यर्थ गवाओ, घर के कार्य स्वयं करने में कभी नहीं शर्माओ। ये जो समय है ये बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है और इसका एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए इसको व्यर्थ ही, बेकार ही गंवाना नहीं चाहिए। घर के कार्य स्वयं करने में, यानी कि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना, तो उन घर के कार्यों में भी हमें हाथ बटाना चाहिए। जैसे आप मम्मा का हाथ बटवा सकते हो ना घर के कामों में, और घर के कामों में हाथ बटवाना चाहिए और हमें उसको करने में कभी शर्माना भी नहीं चाहिए। गुण गाता जो सदा तुम्हारे, उसे न मित्र बनाओ, अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी नहीं इतराओ। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी पीठ पीछे बड़ाई करता है। अगर जो मित्र आपके आगे आपकी प्रशंसा करता है, आपके गुण गाता है, ठीक है, आपकी चापलूसी करता है, तो ऐसे मित्र से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र सच्चा मित्र नहीं होता, ठीक है। और अधिक अपनी प्रशंसा दूसरों के द्वारा सुनकर भी हमें कभी नहीं इतराना चाहिए। इतराना मीन्स हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता, आशा आपको समझ आई होगी। आगे देखो, अब हम इसके शब्द देखते हैं। सूर्योदय, सूरज निकलना, स्वस्थ, तंदुरुस्त, प्रफुल्लित, खुश और प्रसन्न। सार, निचोड़, नित्य प्रति, प्रतिदिन, रोजाना, मान, आदर, सुधा, अमृत, चित्त, मन, वैरी, दुश्मन, खाली बैठना, निकम्मा होना, व्यर्थ, बेकार। ये जो शब्द अर्थ हैं आप अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे। आगे है आपका अभ्यास कार्य। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, सही उत्तर का चयन कीजिए। कैसे बालक को सब प्यार करते हैं? जो स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। यदि तुम जीवन में सम्मान पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। तुम्हें कैसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए? जो सदैव तुम्हारा गुणगान करे। नेक्स्ट है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कहो न डैश बात किसी को, डैश बरसाओ। कहो न चुभती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ। दुर्बल डैश या अपंका नहीं मजाक उड़ाओ। दुर्बल बूढ़े या अपंका नहीं मजाक उड़ाओ।
आलस को डैश समझ रहना उससे दूर, आलस को वैरी समझ रहना उससे दूर। डैश बैठो मत कभी करो डैश भरपूर, ठाली बैठो मत कभी काम करो भरपूर। डैश सबसे बड़ा इससे डैश न कोई, सेवा धर्म सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई। सेवा से डैश मिले डैश प्रफुल्लित होई, सेवा से मेवा मिले चित्त प्रफुल्लित होई। ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट ये हम नहीं करेंगे। घे भा ये भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपकी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक्सरसाइज हम आपको बाद में करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका भाषा बोध। निम्नलिखित स्थितियों में तुम्हारे मन में क्या क्या भाव आएंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों के अनुसार आपको बताना है कि जब आपके साथ ये भाव आते हैं तो आप उसको अपने भावों में किस तरह लिखेंगे। जैसे जब कांच का गिलास हाथ से छूट जाए तो आपके मन में भय का भाव आता है। जब कोई तुम्हें उपहार दे तो उसमें खुशी का भाव आता है। जब हाथ में सुई छूट जाए तो उसमें हमें दुख का भाव आता है। जब तुम्हें अपनी किसी गलती का पता चले उसमें हमें अफसोस का भाव आता है। नेक्स्ट है आपकी वर्ग पहेली। ये आपकी वर्ग पहेली दी है। इसमें कुछ अक्षर दिए हैं, उनको चुनकर आपने यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। जैसे आशीष आशीष, आनंद आनंद, आलस आलस। नेक्स्ट है प्रणाम प्रणाम, सुधा 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 और व्यायाम व्यायाम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द होते हैं जिनका सेम साउंड आता है। जैसे प्यार साथ, प्रणाम काम, गवाओ शर्माओ, देर घेर, भरपूर दूर, बरसाओ उड़ाओ। आगे है आपके समानार्थक शब्द। जब बहुत से शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है तो ऐसे सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थक अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज सूरज, दिवाकर दिनकर। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः सभी एक दूसरे के समानार्थक अथवा पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समानार्थक शब्द बॉक्स में दिए गए हैं। यहाँ से चुनकर आपने शब्द लिखने हैं। चित्त मन, मित्र साथी, वैरी शत्रु, व्यर्थ विकार, मूल्यवान कीमती, जगत संसार, सुधा अमृत। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।